लेकिन इस गुस्ल करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर इतनी हिकमतों को पोशीदा रखा हुआ है जिनसे इंसान को इस गुस्ल करने से बड़ा फायदा मिलता है। और जब गुस्ल जिनाबत हो तो ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि फौरन ही गुस्ल करना चाहिए। ज्यादा देर तक रहना इंसानी जिस्म के लिए भी नुकसानदेह होता है और रूहानियत के लिए भी ये नुकसानदेह होता है। इसी तरह यहाँ पर गुस्ल करने के रूहानी फवायद भी बेशुमार हैं कि पहले तो हम अपने रब की रजा हासिल करते हैं, जैसा कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया और जैसा कि कुरान पाक में जिक्र है। और जिस तरह से हम गुस्ल करते हैं तो जब जिनाबत में हो तो उस वक्त जब हम गुस्ल करते हैं तो वो गुस्ल हमें अल्लाह की रजा की तरफ ले जाता है। और इसमें दूसरा रूहानी फायदा ये होता है कि जब हम गुस्ल करते हैं, इस गुस्ल के हर हर कतरे से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाते हैं। जब हम गुस्ल जिनाबत हो या गुस्ल सुन्नत हो तो वहां पर जब हम सुन्नत समझकर या जिनाबत से पाकी समझकर हम गुस्ल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुस्ल के तवस्सुल से जो जिस्म में हमारे जिस्म के साथ पानी मस होता है उसके जितने कतरे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक कतरे के मुताबिक हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। और इसी तरह जो इंसान बाकी हासिल करने के लिए जल्दी गुस्ल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शैतान के वसवसों से भी महफूज फरमाता है। शैतान हमारे जिस्म में, हमारी रगों में जिस तरह खून गर्दिश करता है, शैतान के वसवसे भी उसी तरह से जिस्म के अंदर गर्दिश करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुस्ल करने में ये बेशुमार हिकमतों में से, बेशुमार रूहानी फवायद में से एक फायदा ये भी है कि इंसान शैतान के वसवसों से महफूज रहता है। और इसी तरह से कि जो बंदा गुस्ल करता है तो अल्लाह का उसे कुर्ब भी नसीब होता है, क्योंकि सुस्ती खत्म हो जाती है, जिस्म के अंदर नहूसत खत्म हो जाती है, जिस्म के अंदर ताजगी पैदा होती है, जिस्म ताज़ा होता है और इसी तरह से रूहानियत में भी उसे फायदा मिलता है। तो बंदा फिर अपने रब को राजी कर लेता है और रब की रजा हासिल करता है। तो गुस्ल करने में बेशुमार ऐसी सुन्नत है जहां पर सिर्फ हम अपने रब की रजा को हासिल करने के लिए गुस्ल करते हैं। जैसा कि इहराम बांधते हुए हम गुस्ल करते हैं तो क्या है कि हम अपने रब के कुर्ब को हासिल कर रहे होते हैं। तो ये गुस्ल की बज़ाहिर फवायद है और रूहानी फवायद है। और गुस्ल तीन है। पहला कुली करना, वो भी गरारे के साथ, रोजा अगर नहीं रखा हुआ। रोजे की सूरत में गुस्ल के तरीके को बदलना होता है, तो उस वक्त हमने गरारा नहीं करना होता और मुंह के अंदर पानी को अच्छी तरह से घुमाना होता है। लेकिन बात चल रही है आम सूरतों में। अगर आम सूरतों में हमने गुस्ल करना है तो वो किस तरह है कि उसमें सबसे पहला कुली करना और कुली गरारे के साथ हो। एक तो आमतौर पर कुली की जाती है, जैसे हम वुजू करते हुए करते हैं, तो गुस्ल करते हुए इस तरह से कुली नहीं करनी होती, बल्कि इसको गरारे के साथ करना होता है। जब हम गरारे के साथ करते हैं तो चेहरे को थोड़ा ऊपर करना होता है, फिर गरारा करें तो थोड़ा सा हल्का सा पानी संग के जरिए से जिस्म के अंदर भी दाखिल होता है। इसको गरारा कहा जाता है। बस औकात मुंह को लेकर, पानी को मुंह के अंदर लेकर ऐसे ही गरारा करते रहें और पानी संग के ऊपर भी टच न हो रहा हो तो उसको गरारा नहीं कहा जाता। गरारा उसको कहा जाता है कि पानी मुंह के अंदर हो और अच्छी तरह से गरारा कर रहे हो, तो गरारा करते हुए हल्का सा पानी अंदर भी चला जाता है और उसका अंदर पहुंचाना भी गरारे की सूरत में लाजमी होता है। और अगर दांतों के अंदर कोई रेशा फंसा हुआ है और हम गरारा करते रहे तो गुस्ल नहीं होगा, बल्कि उनको साफ करना, उनको अलग करना गुस्ल करने से पहले लाजमी होता है। और अगर मुंह के अंदर कोई और अज्जा खाने के मौजूद है
उन सब को साफ यानी मुंह के अंदर सफाई करना और अच्छी तरह से उन अज्जा को बाहर फेंकना, ये हमारे लिए जरूरी और लाजिम होता है। और दूसरा फर्ज इसका कि हम नाक में पानी डालते हैं, तो यहाँ पर हुक्म है कि नाक में पानी चढ़ाने का हुक्म है। एक होता है जैसे हम वुजू करते हुए नाक के अंदर पानी डालते हैं, तो यहाँ पर डालने का हुक्म नहीं है, तो गुस्ल में चढ़ाने का हुक्म है कि जब हम पानी नाक में लेंगे तो सांस के जरिए से उसे ऊपर खींचेंगे, और खींचते हुए जो दिमाग की नरम हड्डी है वहां पर जब ये पानी लगता है तो वहां पर जलन सी महसूस होती है। तो गुस्ल करते हुए आम सूरतों में, रोजा नहीं रखा हुआ, तो पानी को नाक के ऊपर चढ़ाने के हुक्म से मुराद वो नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाना जरूरी होता है। अगर नाक के अंदर कोई गंदगी लगी हुई है उसकी सफाई करना पहले जरूरी है। अगर उसकी सफाई न की और नाक में पानी चढ़ाते रहे तो भी गुस्ल नहीं होगा। और तीसरा इसका फर्ज कि जिस्म के अंदर कोई भी ऐसी जगह न रहे बाल के बराबर भी कि जहां पर पानी न पहुंचा हो। पानी जिस्म के अंदर, जिस्म के ऊपर पूरी जगहों पर पहुंचाना जरूरी होता है। चाहे वो जैसे नाफ है, नाफ के अंदर पानी डालना पड़ता है, गीला हाथ लगाना पड़ता है, ऐसे पानी वहां पर दाखिल नहीं होता। इसी तरह से कान है, कानों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, वहां पर भी हाथ मारना होता है। बस औकात ऐसा होता है कि कानों के अंदर भी पानी दाखिल नहीं होता या इधर उधर पानी नहीं लगता, तो इन सब चीजों का ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी होता है। ये गुस्ल के 3 फराइज ही बयान किए गए हैं, और ये फराइज आम सूरतों में बयान किए गए हैं कि जैसे हमने रोजा नहीं रखा हुआ तो हमने गुस्ल किस तरह से करना है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।